Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to start a new lecture for you, lecture 6. और इस लेक्चर में जो प्यारे बच्चों हम करने वाले हैं वो डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे और पाथ लेंथ पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, इन लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिएगा जिससे आप जो लेक्चर 7th जब पढ़ेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आएंगी, जो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस 11th और 12th में और 10th में जब आप जाएंगे तो उसमें ये वाला लेक्चर बड़ा ही बेनिफिशियल होगा आपका, और 9th के लिए तो है ही, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस जो बनेंगे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर बच्चों सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि पाथ लेंथ क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द पाथ लेंथ? पाथ लेंथ आप ध्यान से देख रहे हैं, पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ यानी पाथ की लेंथ है ना, पाथ की लेंथ को पाथ लेंथ कहते हैं। तो फिर बच्चों ऐसे कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है? तो यहां पे बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। हमने क्या बोला? द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए पाथ लेंथ। इसे पाथ लेंथ कहते हैं। यानी किसी बॉडी के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ कवर किया जाता है उसकी जो लेंथ होती है एक्चुअल में उसे पाथ लेंथ कहा जाता है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देखिए आप। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है। इस पिक्चर में देखिए ए पॉइंट है और यहाँ पे आपको पाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पिक्चर में एक पाथ दिखाई, सीधी सी बात है, आपको इस पिक्चर में एक पाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पाथ को आप ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए ए पॉइंट से आप चले और आपने ये पाथ कवर करते हुए आप बी पे पहुंच गए, सपोज कीजिए आप बी पे पहुंच गए, तो आपने ए से बी तक का जो पाथ कवर किया एक्चुअल में इसकी जो लेंथ होगी यही प्यारे बच्चों क्या कहलाएगी? पाथ लेंथ कहलाएगी। दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, इसमें देखो एक पाथ दिखाई दे रहा है, रियल पाथ दिखाई दे रहा है आपको, और इस पाथ में देखिए एक मैन जो है ये मूव कर रहा है इस पाथ है ना। मान लीजिए फिर हम ए पॉइंट मान लेते हैं, फिर इस पाथ में लास्ट में जो है बी पॉइंट मान लेते हैं। तो ये जो मैन मूव करेगा यानी एक पर्सन जो मूव करेगा, तो जितनी दूर तक ये मूव करेगा, जितनी दूर तक ये पाथ को कवर करेगा उसकी लेंथ को एक्चुअल में पाथ लेंथ कहा जाता है। मेरे बच्चों यही क्या कहलाती है? पाथ लेंथ। आई होप आपको समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट आता है आपकी पाथ लेंथ कैन बी एक्सप्रेस इन टू टर्म्स। मेरे बच्चों पाथ लेंथ को एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी पाथ लेंथ को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये आपको ध्यान से समझना है। पाथ लेंथ को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो मेरे बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो पाथ लेंथ को जो है वो दो टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मेरे बच्चों एक तो आपका हो गया डिस्टेंस, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पाथ लेंथ को जो है दो टर्म्स में मतलब एक्सप्रेस किया जा सकता है। पाथ लेंथ को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ ही होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक पाथ लेंथ ही होती है, बस ये पाथ लेंथ को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो फिर बच्चों डिटेल में हम 1 by 1 पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं और इनके की पॉइंट्स को भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आती है डिस्टेंस। फिर बच्चों डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस क्या होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं तो दूरी बोलते हैं, दूरी। तो फिर बच्चों डिस्टेंस क्या होती है? देखो डिस्टेंस क्या होती है, तो एक्चुअल में द एक्चुअल पाथ, देखिए द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, एक्चुअल में इसे ही डिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्टेंस। चलिए हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। एक पिक्चर आपको दिख रही है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस पिक्चर में एक होम है और इसमें एक आप देख रहे हो, इसमें एक आपका स्कूल है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है अपने घर से स्कूल गया, तो देखिए यहाँ उसके घर से और स्कूल के एक पाथ बना हुआ है, राइट, एक जिगजैग पाथ सा बना हुआ है। आप देखो ये अपने घर से चला स्कूल के लिए, तो देखिए इस पाथ से होते हुए, ये पाथ को कवर करते हुए ये स्कूल तक गया। तो फिर बच्चों ये इसने टोटल कितना पाथ कवर किया, यानी अपने घर से स्कूल तक ये पहुंचने में कितना टोटल पाथ कवर कर रहा है, इसकी जो लेंथ है प्यारे बच्चों यही डिस्टेंस कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस बच्चे ने अपने घर से स्कूल तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इस पाथ की लेंथ को आप डिस्टेंस का नाम दे सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस क्या होती है। दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो। यहाँ पे आप दूसरे एग्जांपल में देखिए, एक घर है और एक हॉस्पिटल है। मान लीजिए एक पर्सन जो है अपनी कार से जो है अपने घर से हॉस्पिटल जा रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल जा रहा है। तो देखिए इस पाथ में सीधे जा रहा है, हॉस्पिटल सीधे गया है, ठीक है। तो इसने ये जो पाथ है, इसकी जो लेंथ है, इसको कवर किया, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी। तो बच्चों आपने एक चीज कॉमन देखी होगी यहाँ पे, कॉमन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि ऊपर वाला पाथ देखिए कैसा है। ऊपर वाला जो रास्ता है, यानी ऊपर वाला जो रास्ता है ना, या जो पाथ है वो जिगजैग है ना, कर्व टाइप का है।
नीचे वाला पाथ जो एक मैन जो अपनी कार से जो होम से हॉस्पिटल जा रहा है, ये कैसा स्ट्रेट पाथ है। इसका मतलब आप थोड़ा समझिए, ऑब्जर्व कीजिए कि डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट पाथ में भी हो सकती है और कर्व पाथ में भी हो सकती है, जिगजैग पाथ में भी हो सकती है। इसका मतलब डिस्टेंस जो है ना, वो डिस्टेंस जो है वो किसी भी पाथ में हो सकती है। ये नहीं है कि भाई स्ट्रेट पाथ में ही होगी, या ये नहीं है कि वो कर्व पाथ में, जिगजैग पाथ में, यानी किसी भी तरह का पाथ मिल जाए उसे आप डिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए मेरे बच्चों, अब आता है की पॉइंट्स अबाउट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी बहुत इसका यूज होंगे। तो की पॉइंट्स अबाउट ए डिस्टेंस, तो देखिए की पॉइंट्स समझते हैं ध्यान से। पहला की पॉइंट्स आता है, इट हैज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट हैज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। नंबर एक, इट हैज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो वी कैन से दैट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है उसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इस एग्जांपल के थ्रू समझिए, फिर हम वो एक होम लेते हैं और एक स्कूल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा जो है अपने घर से स्कूल की तरफ गया, ठीक है, स्कूल के लिए गया, तो यहाँ पे पाथ जो है वो कुछ इस तरह से जिगजैग पाथ सा दिखाई दे रहा होगा आपको, राइट, जिगजैग पाथ दिखाई दे रहा है। तो मेरे बच्चों जब वो ए पे पहुंचेगा तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, जब वो बी पे पहुंचेगा तब देखिए डायरेक्शन क्या है, जब वो सी पे पहुंचेगा तब देखो डायरेक्शन क्या है, जब वो डी पे पहुंचेगा तब देखो डायरेक्शन क्या है। क्या जब वो अपने स्कूल से घर से स्कूल गया तो क्या उसकी एक डायरेक्शन है, कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है? नहीं। वो जैसे ही थोड़ा सा कर पाथ में घूमता है या जैसे ही वो चलता है तो उसका जो फेस है वो बार बार किसी एक अलग अलग डायरेक्शन में हो जाता है, तो जिससे डायरेक्शन जो है इस पाथ में उसकी बार बार बदल रही है, तो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं। इसलिए पार्टिकुलर डायरेक्शन ना होने की वजह से प्यारे बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ये जो पाथ कवर किया जा रहा है, यानी डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। आप समझ गए? सेकंड पॉइंट पे। अब देखिए सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है, सेकंड पॉइंट में कहता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस। प्यारे बच्चों डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। जैसे हमने कोई डिस्टेंस कवर की तो बोलेंगे 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, 12 मीटर डिस्टेंस कवर की, 50 मीटर डिस्टेंस कवर की, है ना, 25 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है उसको आप मीटर में लेते हैं, लेकिन सीजीएस यूनिट को हम सेंटीमीटर में लेते हैं ना, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये तो एसआई और सीजीएस है। इस सेकंड पॉइंट में जो यूनिट की बात हो रही है, इनके अलावा कुछ अदर यूनिट्स भी हो सकती हैं मेरे बच्चों, अदर यूनिट में जैसे किलोमीटर्स। जनरली अगर हम कहें तो डिस्टेंस की जो प्रैक्टिकल यूनिट है, वो हम किलोमीटर में लेते हैं। हम जब रोड पे जाते हैं तो देखते हैं वहां पे लिखा होता है बोर्ड पे 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो मेरे बच्चों जो ये 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है, ये अदर यूनिट्स में आती है। ये एसआई और सीजीएस नहीं है, ये अदर यूनिट्स में आती है, जिसका हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए। ऐसे माइल होता है, जैसे मील कहते हैं, है ना, यार्ड होता है, फुट होता है, ये अदर यूनिट्स में सारी की सारी आती है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। फिर बच्चों थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉट जीरो एंड नेगेटिव क्वांटिटी। याद रखना है आपको कि जो डिस्टेंस होती है मेरे बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, वो कभी जीरो या नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती है। देखिए मैंने बताया कि जब आप रोड पे जाते हैं, जब ट्रैवल करते हैं रोड से, तो रोड के साइड में जो बोर्ड लगा होता है उस पर लिखा होता है 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर लिखा होता है। तो क्या वो नेगेटिव लिखा होता है? क्या नेगेटिव लिखा होता है? नहीं। तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। ये कह रहा है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉट जीरो एंड नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर गया, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट मोशन करने लग गया, यानी मूव कर गया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस जीरो आ जाएगा? नहीं। अगर आप मूव कर गए तो कुछ तो डिस्टेंस कवर करोगे, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है आपकी जीरो कभी भी नहीं आएगी अगर आप मूव कर गए तो। ठीक है, अगर बात करता है कि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, बिल्कुल डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होती है। अगर बात करें डिस्टेंस नेगेटिव होती है, बोलेंगे डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बच्चों फोर्थ पॉइंट जो आता है, फोर्थ पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस इज ए एक्चुअल पाथ। ठीक है, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ का मतलब होता है कि फिर बच्चों जो डिस्टेंस होती है वो रियल में यानी एक्चुअल में एक एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है, यानी एक ऑब्जेक्ट है। अब सपोज कीजिए आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे हम यही एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक बच्चा है ना, वो अपने घर से स्कूल गया, तो ये पाथ कवर करते हुए जाएगा वो। ऐसा तो है नहीं कि हम ये मान लें कि ऐसा कंसिडर कर लें कि ये पाथ कवर कर रहा है, नहीं।
नहीं ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो मान लो, या ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए ए से कोई व्यक्ति जो है, पर्सन जो है ए से बी गया, तो ए से बी जब जाएगा तो एक्चुअल पाथ कवर किया इसने, ए से बी जाएगा तो ये पाथ कवर करता हुआ गया है। तो जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो एक्चुअल में जिस रास्ते से आप जा रहे हो, जिस रास्ते से आप जा रहे हो, जिस पाथ से आप जा रहे हो, वो एक्चुअल पाथ होगा। इसलिए डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एंड मे बी स्ट्रेट एंड कर्व एक्सेट्रा। मतलब डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ होता है, और ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है एक्सेट्रा, मतलब कैसा भी हो सकता है पाथ। जैसे हमने देखा यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक पर्सन जो है, मान लीजिए एक पर्सन है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाए, तो देखो स्ट्रेट पाथ है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है ए से बी कर्व पाथ में जाए, देखो कर्व पाथ में भी जा सकता है, ये भी डिस्टेंस कहलाएगी। स्ट्रेट में है वो भी डिस्टेंस कहलाएगी। हो सकता है ये पर्सन जो है ए से बी की तरफ जा रहा है जिगजैग पाथ में, देखो जिगजैग पाथ ऐसा होता है, तो ये भी एक डिस्टेंस है, तो ये भी प्यारे बच्चों डिस्टेंस कहलाएगी। समझ गए? तो आपको आई होप कि डिस्टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। आप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट? तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से समझे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, प्यारे बच्चों वही क्या कहलाता है? वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ की बात है। मान लीजिए आप किसी एक जगह से गए और एक जगह से दूसरी जगह पे गए, तो उस जगह से या दूसरी जगह पे आप जा रहे हो, तो सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा? स्ट्रेट होगा, राइट? स्ट्रेट पाथ ही होगा। तो शॉर्टकट जब हम लेते हैं तो हमें पाथ जो है शॉर्टकट कैसे मिलेगा? स्ट्रेट मिलेगा। तो यानी जहां से हम चले और जहां पहुंचे उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, फिर बच्चों वही तो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल देखो, आप एक एग्जांपल देखो, इसमें देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये एंडिंग पॉइंट है, यानी स्टार्ट लिखा हुआ है और एंड लिखा हुआ है। तो स्टार्ट और एंड के बीच में ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है, फिर बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यही है डिस्प्लेसमेंट। फिर बच्चों यही क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, आप पढ़ेंगे की पॉइंट्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट। की पॉइंट्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के की पॉइंट समझते हैं, जैसे हमने डिस्टेंस के समझे थे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान से समझिए, इट हैज पार्टिकुलर डायरेक्शन। इट हैज पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट के पास पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इट हैज पार्टिकुलर डायरेक्शन we can say that displacement is a vector quantity। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसके पास पार्टिकुलर डायरेक्शन है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे हमने एक एग्जांपल जो ऊपर लिया था वही ले रहे एग्जांपल, जैसे स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ एंड लिखा हुआ, यानी कोई पर्सन जो है स्टार्टिंग पॉइंट से चला, एंडिंग पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो ये स्ट्रेट पाथ होगा। अब देखो इसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन है? बिल्कुल है। क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार? नहीं हो रही। स्टार्टिंग से चला और एंडिंग तक गया, तो स्ट्रेट पाथ है। स्ट्रेट पाथ में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होती तो है। आप अगर सीधे सीधे चलोगे तो आपकी एक ही तो डायरेक्शन होगी, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट है। स्ट्रेट पाथ में डिस्प्लेसमेंट, इसलिए आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट एक जो है वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड पॉइंट कहता है यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्यारे बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पाथ लेंथ होती है, यानी लेंथ ही होती है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट मीटर होती है और सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर एसआई हो गई और सीजीएस हो गई सेंटीमीटर। ऐसे ही डिस्टेंस की सेम यही यूनिट थी, सीजीएस भी। और अब देखिए हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट का, की पॉइंट का। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों? थर्ड पॉइंट कहता है डिस्प्लेसमेंट में भी एक्चुअल पाथ और इमेजिनरी पाथ। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा और वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, तो हो सकता है कि वो जो पाथ है वो इमेजिनरी भी हो सकता है या एक्चुअल भी हो सकता है। तो ये इमेजिनरी और एक्चुअल पाथ का क्या फंडा है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ इस पिक्चर को देख रहे हो आप, इस पिक्चर में एक होम है और एक स्कूल है, ठीक है। अब एक्चुअल में तो देखें तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है अपने घर से जो है अपने स्कूल तक जाएगा, तो इसका एक्चुअल पाथ देखो ऐसे दिया हुआ है, जिगजैग पाथ सा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हम इस जिगजैग पाथ को डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं? नहीं कह सकते प्यारे बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट पाथ होती है। तो अगर मैं होम और स्कूल के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कराऊं तो एक्चुअल पाथ से तो करा नहीं सकते, तो हमें एक इमेजिन करना पड़ेगा कि होम से और स्कूल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे बनेगा? स्ट्रेट पाथ लेंगे दोनों के बीच में। अब ये बन गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्प्लेसमेंट जो हमने बनाई वो क्या एक्चुअल पाथ है? एक्चुअल पाथ तो दिख रहा है आपको कैसा है, क्या ये एक्चुअल पाथ है? नहीं, ये हमने कंसिडर किया है। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इमेजिनरी पाथ भी होता है। अब एक्चुअल पाथ की बात करें तो यहाँ पे देखो, एक घर है और एक हॉस्पिटल है। मान लीजिए कोई पर्सन जो है अपनी कार से जो
अपने कार से जो है वो हॉस्पिटल जा रहा है स्ट्रेट पाथ में। अब यहाँ पे अगर देखें तो वो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, तो क्या हमें यहाँ पे होम से और हॉस्पिटल के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट पाथ लिया है, ये स्ट्रेट पाथ लिया है, क्या ये हमने कंसिडर किया है? नहीं, ये ऑलरेडी है, ये एक्चुअल पाथ है। तो देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है एक्चुअल पाथ में हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट में भी एक्चुअल पाथ और इमेजिनरी पाथ, राइट। अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट कहता है डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आफ्टर मूविंग एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जीरो की बात करते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मूव करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट मूव कर जाए और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो देखिए यहां पर एक पर्सन जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सब कुछ सपोज कीजिए सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो इस सर्कुलर पाथ में वो ए से चला और इस सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ वो ए पर ही आ गया। तो ए से चला और ए पर ही आ गया, तो यार बच्चों इसका इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट भी ए है। तो क्या ए और बी के बीच में, सॉरी बी कहां से आ गया यहाँ पे, तो ए ही है। तो मान लीजिए सर्कुलर पाथ में वो ए से चला और ए पे ही आ गया, तो ए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट भी इसका ए ही है। तो क्या इनके बीच शॉर्टेस्ट पाथ हुआ? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच नहीं हुआ, जीरो हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा बच्चों जीरो आ गई। सेकंड इज वन, यहाँ पे कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे एक नंबर लाइन है, यहाँ पे देखो नंबर लाइन में ये बीच में जो है वो जीरो है और इसके लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में तो है माइनस में -1 -2 -3 और राइट साइड में है +1 +2 +3 ऐसे 5 तक दे रखे हैं मैंने। यहाँ पे ओरिजिन जो है एक्चुअल में ओरिजिन या जीरो, इसको जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। ये हमने अगर रेफरेंस पॉइंट के बारे में आपको और अच्छे से जानना है, इसके बारे में अच्छे से समझना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के में, और वहाँ पे लेक्चर 5th का जो है लिंक दिया हुआ है, वहां जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जीरो है एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया हमने, यानी जीरो ले लिया हमने यहाँ पे, और ये जीरो मतलब ओ ले लेते हैं इसको, ठीक है। ओ से आप ए पे गए, मान लीजिए कोई पर्सन जो है ओ से ए पे गया, राइट साइड में ए पे गया, तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो +5 मीटर, राइट। अगर मान लो ये पर्सन ओ से, ओरिजिन से या जीरो से, अगर वो मान लो कहां जाता, सी पे जाता, फिर बच्चों सी पे जाता, तो वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो यहाँ पे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे बच्चों वो माइनस में ली जाएगी, माइनस यानी -5 मीटर ली जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और हमारे इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और इनके की पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए, ताकि जब वीडियो लेक्चर 7th आपका मैं डालूं तो उसमें आप अच्छे से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर पाए, न्यूमेरिकल कर पाए। थैंक यू वेरी मच।